जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। खबरों की शुरुआत असम राइफल से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश दिया है असम राइफल को लेकर। कहा है कि असम राइफल के जो जवान एनएसजी में हैं वो अब 7 साल तक वहां पर सर्विस कर सकते हैं। पहले ये 5 साल होती थी, फिर जवानों को उनकी यूनिट में भेज दिया जाता था, लेकिन अब 7 साल तक असम राइफल के जवान जो हैं, जो वहां पर कमांडोज हैं, एनएसजी कमांडोज, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक कैट कमांडोज, वो अब 7 साल की सर्विस कर सकते हैं। इसी के साथ सीएपीएफ के दूसरे जवान जो हैं वो भी अब 7 साल तक जो है एनएसजी में रह सकते हैं। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसा होता था कि 5 साल बाद फिर आपको नए कमांडोज को तैयार करना पड़ता था, रिप्लेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी। तो ये 7 साल का फैसला दिया गया है कि आप आइए, एनएसजी कमांडो बनिए और 7 साल तक आप फिर एनएसजी में रहिए। कैसे आप इस फैसले को देखते हैं, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो गृह मंत्रालय का आदेश था उसमें लिखा गया है कि सीएपीएफ एंड असम राइफल, यानी कि यस, हमारी असम राइफल अलग है। यह गृह मंत्रालय भी मान चुका है कि वो सीएपीएफ नहीं है। लेकिन है क्या, यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। आर्मी या हटकर कुछ। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आ रही है। ये जानकारी एनएसजी से जुड़ी हुई भी है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और असम राइफल से भी जुड़ी हुई है। दरअसल अब असम राइफल के जवान 7 साल तक एनएसजी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इसका फैसला कर लिया है। एनएसजी संज्ञा आतंकवाद रोधी बल है और इसके कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह युद्ध के दौरान काले रंग के ओवरऑल कपड़े पहनते हैं। ये बल विशेष आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए बनाया गया है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि असम राइफल और दूसरी सीएपीएफ जो हैं उनके जवान 7 साल तक जो है वो सेवाएं अपनी एनएसजी में दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने आतंकवाद विरोधी कमांडो बल एनएसजी में प्रतिनियुक्तियों पर शामिल होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के कर्मचारियों को ब्लैक कैट बल की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 7 साल का बढ़ा हुआ कार्यकाल प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस निर्णय को तब मंजूरी दी जब एनएसजी ने संस्थागत स्मृति और अपने प्रशिक्षित कमांडो के कौशल को संरक्षित करने के लिए इन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को वर्तमान 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का अनुरोध किया। यानी कि अगर आपका एनएसजी में चुनाव हो जाता था तो आप सिर्फ पहले 5 साल एनएसजी में अपनी सेवाएं देते थे, उसके बाद आपको आपकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अब आप 5 नहीं, आप 7 साल तक जो हैं एनएसजी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो याद रखिए कि एनएसजी में इंडियन आर्मी के जवान भी होते हैं, एनएसजी में सीएपीएफ के जवान भी होते हैं और एनएसजी में हमारी असम राइफल के जवान भी होते हैं, जो बढ़ चढ़कर पूरे ऑपरेशन में हिस्सा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात अमेरिका की एक महिला अफसर, नाम शिल्पा चौधरी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो अमेरिकन आर्मी में है और जो करंट सिचुएशंस बनी हुई है ईरान की, उसको लेकर उन्होंने अपनी दिल की बात कही है। साथ ही में उन्होंने जो भारत में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं उस पर भी तंज कसा है और कहा है कि जिस देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करना सीख लीजिए, नहीं तो वहां पर चले जाइए। पहली तो बात मैडम कि अगर आप यूएस आर्मी में हैं, अगर आपको सच में इस देश से मोहब्बत है तो यहाँ की आर्मी ज्वाइन करिए। आप यहाँ आ जाइए, इंडियन आर्मी ज्वाइन करती हैं आप। आपको अगर इतना ही प्यार इस देश से था, वाई आपने यूएस की आर्मी को चूज किया? एक सवाल ये। और दूसरा, जो यहाँ पर अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो हिजबुल्लाह के समर्थन में या हमास के समर्थन में नहीं, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामेनी थे वो शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। उनकी
जिस प्रकार से अमेरिका ने उनका कत्ल किया, उसके बाद से एक नाराजगी है शिया कम्युनिटी में, उसको लेकर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्लीज अगर आप को भारत से इतना ही प्यार है तो टांगिए यूएस की वर्दी और आइए इंडियन आर्मी में। हमारे यहाँ पर भी महिलाएं आज अफसर बनती हैं, कर्नल मेजर जनरल तक जाती हैं। वेलकम है मैम आपका, आप आइए। दूर बैठकर ज्ञान देना बंद करिए, अच्छा नहीं लगता है। मातृभूमि से प्यार है तो मातृभूमि की सेवा करिए हमारी तरह आके। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हैप्पी होली। आई नो आप सब लोग खेल चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ और लेट होने की वजह थोड़ा सा ये भी है, इस बार मेरा मन नहीं हुआ त्योहार मनाने का। मतलब त्योहार था, आपको पता है मैं यूएस में रहकर भी अपने सारे त्योहार मनाती हूँ, बट इस बार मन नहीं था। बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में और मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस तरह आप लोगों से बात करूं। मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं, मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड शी इज मुस्लिम। जैसे ईद का वो वेट करती थी, मैं भी करती थी, क्योंकि मुझे पता है ईदी मुझे भी मिलेगी, शीर खाने के लिए मुझे भी मिलेगी। सो मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूं और मैं कट्टरवाद के खिलाफ हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे और कोई धर्म हो। यहां सिर्फ बात यह है कि मैं नहीं चाहती किसी भी रीजन से इंडिया के लोगों का मजाक बनाया जाए, जो कि बन रहा है वर्ल्ड वाइड। शायद आप लोगों को वहां बैठ के समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहां मैं अभी हूं वहां से मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ। प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इंडिया में जगह जगह। मैं मानती हूँ कि आप लोग रिलीजियसली बहुत हर्ट हैं इस टाइम, मैं उस पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करूंगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो प्रोटेस्ट जहां पे किए जा रहे हैं, जहां पे आप रहते हैं, वहां की चीजों को डिस्टर्ब कर रही हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करके कौन सा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप उसकी स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं किस चीज की। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहां इन्वॉल्व थे। और जहां पे एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है ईरान में, जहां पे एक्चुअली उस लीडर को मारा गया है और सच कंट्री की वजह से, वहां के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। लाइक जहां पे वो इंसान मारा गया है, अगर वो इंसान सच में बहुत अच्छा था तो वहां के लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं उसके मरने पे, ऐसा क्यों। सो प्लीज थोड़ी आंखें खोलिए, थोड़ा बड़ा सोचिए। इंडिया को वर्ल्ड वाइड बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, उस रिस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ाइए प्लीज। थिंक बिग, बी सेफ। जहां रहते हैं उस कंट्री से प्यार करें, लोगों को ये कहने पे मजबूर ना करें जिस कंट्री से आप प्यार करना चाह रहे हैं वहां जाकर रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात बठिंडा की करेंगे। एक सिरफिरे फौजी ने अपने ही माता पिता को गोली मार दी। फौजी छुट्टी आया हुआ था, किसी बात को लेकर माता पिता से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि फौजी ने तैश में आकर अपने माता पिता को गोली मार दी। दोस्तों, पंजाब के बठिंडा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जोगीनगर में छुट्टी पर आए एक मानसिक रूप से परेशान फौजी ने अपने माता पिता को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद उनके पिता दलजीत सिंह को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक फौजी हरप्रीत सिंह को अपने पिता दलजीत सिंह और मां परमजीत सिंह कौर से झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर हरप्रीत ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दोनों को गोली मार दी। उसने अपने पिता दलजीत सिंह को भी पीटा। इस घटना की खबर मिलते ही इलाके में हर कोई हैरान हो गया। घायल दलजीत सिंह को पहले सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां एक फिर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दलजीत सिंह नाहिनी सिंह मुखी बाबा बलबीर सिंह बुढ़ा दल से जुड़े बताए जाते हैं। उनकी पत्नी परमजीत कौर की उम्र लगभग 50 साल है।
कैनाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन बठिंडा के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह को जोगीनगर में गोलीबारी की सूचना मिली। सूचना मिलने पर एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल का मुआयना किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हरप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति का अपने माता पिता से झगड़ा हो गया। पुलिस गोलीबारी की घटना की गहराई से जांच कर रही है। माता पिता के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।